শনিবার থেকে শুরু হল শনবিল উৎসব। প্রথমবার রাজ্যপালের পা পড়ল গোটা এশিয়ার অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র স্থল শনবিলে। এদিন শনবিলের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ডোনার মিনিস্ট্রির উদ্যোগ ও আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত 3 দিন ব্যাপী শনবিল উৎসবের আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করলেন রাজ্যপাল গোলাপচাঁদ কাঠারিয়া। ঈশ্বরের দান রহস্যময় শনবিলকে বিশ্বের পর্যটনের মানচিত্রে যুক্ত করতে শুধু মেলা নয়, জাতীয় স্তরের মেলা আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আশা ব্যক্ত করেন রাজ্যপাল কাঠারিয়া। এদিকে ডোনার মিনিস্ট্রির পক্ষে অংশুমান দে এতদঞ্চলের উঠতি প্রজন্মের কাছে শনবিলের প্রচার ও প্রসারে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কৃপানাথ মালা, রাজীব মোহন পন্থ, প্রফেসর মানবেন্দ্র দত্ত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। তাছাড়াও আয়োজিত মেলার প্রদর্শনীতে শনবিল এলাকার জীবনশৈলী, সংস্কৃতি তুলে ধরার ব্যবস্থা করা হলে আয়োজন আরও সদর্থক হতো বলে মত বিভিন্ন মহলের। Thank you everyone. It is a golden ये जो है शोनबिल वाला जो उत्सव है ये निरंतर हो, इसके लिए कोई एक अच्छी मजबूत कमेटी का गठन करें, लोगों को इसका मेंबर बनाएं और मेंबर बना करके इसको स्वयं को भी आर्थिक दृष्टि से इतनी सशक्त करें कि केवल और केवल ये 3 दिन का ही कार्यक्रम नहीं करे तो साल में और कई फंक्शन के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे बर्ड फेस्टिवल होता है, अब मैं सोचता हूँ जैसा आपने कहा कि यहाँ ऐसी ऐसी बर्ड आती है जो शायद कहीं दिखाई नहीं देती है, और मैं सोचता हूँ कि दुनिया में पक्षी प्रेमियों की कोई कमी नहीं है। जैसे पक्षी 2500, 3000, 10,000 किलोमीटर चल करके आ जाते हैं, वैसे पक्षी प्रेमी को भी ये पता लग जाता है कि यहाँ इस प्रकार के पक्षी दिखाई देते हैं। वो कितने ही किलोमीटर चल करके आपके यहाँ निश्चित रूप से उस फंक्शन में आ जाएगा, क्योंकि मैं अपने शहर में अनुभव करता हूँ। मेरे यहाँ मेनार गांव है, एक छोटा सा, उस मेनार गांव में जिस प्रकार के बर्ड फेस्टिवल का मनाते हैं, मैं सोचता हूँ ये जो मल्टी डाइवर्सिटी जो एरिया है और बर्ड्स को और उसके अंडे देने के लिए जिस प्रकार की सुरक्षित जगह चाहिए, वो वेटलैंड जब तक आपका सुरक्षित नहीं होगा तब तक उनकी ग्रोथ नहीं होगी। सीजनल तो आ सकते हैं और सीजनल आकर के वापस भी जा सकते हैं, लेकिन निरंतर तो तब होगी जब उसको वेटलैंड जो बिल्कुल सुरक्षित मिलेगा ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। तो ये मैं सोचता हूँ कि जो मेरा मेनार का, जिसको हमने बर्ड फेस्टिवल के माध्यम से दुनिया में आज उसकी पहचान बना दी, और उसके कारण से इतने विदेशी पर्यटक जो है ना, केवल उस छोटे से गांव में जिसमें कुछ भी नहीं है, केवल और केवल वो तरह तरह की चिड़ियाएं हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं। कोई साइबेरिया से आती है, कोई कहाँ से आती है, कोई कहाँ से आती है। तो मैं सोचता हूँ एक तो इसको डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर ये पर्यटन केंद्र कैसे बने, इस पर्यटन केंद्र के लिए सबसे पहला आवागमन के साधन अच्छे हो ताकि यहाँ लोग पहुँच सकें, और आने के बाद यहाँ रुकने के भी साधन हो। तो मैं सोचता हूँ बाकी साधनों की चिंता में लो। पेइंग गेस्ट हाउस हमारे यहाँ उदयपुर में एक बहुत बड़ा कल्चर है। लोग अपने घरों में ही आने वाले जितने टूरिस्ट हैं उनको ठहराते हैं, उनको खाना पीना और सारी व्यवस्था भी वही करते हैं, और बड़े आनंद के साथ परिवार के साथ रहते हैं। और यहाँ सबके पास छोट-मोट जमीन है, अगर आपको इनको लॉनिंग दिला दें तो 1-1, 2-2 कमरे अपनी जमीन में ही अगर टूरिस्ट के लिए, केवल और केवल टूरिस्ट के लिए वो 2 कमरे निकाल दे, तो मैं सोचता हूँ आने वाला टूरिस्ट यहाँ रुकेगा भी सही और इस झील का पूरा आनंद लेगा, तो एक सेंटर बनेगा।